नमस्कार। मैं गौरव श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIE द्वारा संकलित एक अभिनवात्मक नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को चित्र में क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक नवाचार के माध्यम से समझाया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस नवाचार तकनीक को अपने कक्षा और विद्यालय में अवश्य क्रियान्वित करेंगे। NCERT प्राइमरी बोर्ड कक्षा 1 के हिंदी विषय में एक कविता है 7 पूंछ का चूहा, जो एक 7 पूंछ के चूहे उड़ीसा के पट्टचित्र शैली पर आधारित है। आज हम इस पाठ के बारे में चित्र में क्या है अभिनव शिक्षण तकनीक नवाचार से समझने की कोशिश करेंगे। इस नवाचार की नवीनता यह है कि अधिगम सुनिश्चित करने हेतु दृश्यमान सामग्रियों की सहायता से स्मरण क्षमता में वृद्धि करना तथा इस नवाचार के क्रियान्वयन से शिक्षण को अधिक परस्पर प्रभाव डालने वाला बनाया जा सकता है। इस नवाचार के माध्यम से पाठ 7 पूंछ का चूहा के माध्यम से वाक्य, विभिन्न नाम, हिंदी वर्णमाला, क्रिया शब्द, विशेषण अथवा 1 से 7 तक की गिनती आदि कॉन्सेप्ट का निर्माण किया जा सकता है तथा व्याख्या और पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र में क्या है नवाचार के माध्यम से विद्यार्थियों को चित्र दिखाते हुए पाठ के नाम की जानकारी दी जाती है। साथ ही गिनती के कॉन्सेप्ट की समझ विकसित की जाती है। शिक्षक विद्यार्थियों को ध्यान आकर्षित करने तथा उत्सुक बनाने के लिए कक्षा में चूहे के चित्र का कार्ड लेकर प्रवेश करते हैं। विद्यार्थियों को पाठ के नाम तक पहुंचाने के लिए तथा गिनती की समझ विकसित करने के लिए चित्र दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे विभिन्न नामों की समझ विकसित करने के लिए पूछेंगे, मेरे हाथ में जो चित्र कार्ड है वह किसका चित्र है? चित्र में जो चूहा है उसकी कितनी पूंछ हैं? गोंद की सहायता से एक और पूंछ चूहे के पूंछ के साथ चिपकाएंगे और पूछेंगे कि अब चूहे की कितनी पूंछें हैं। इसी तरह बारी बारी से चूहे की 5 और पूंछें लगाई जाएंगी और हर पूंछ के साथ प्रश्न पूछे जाएंगे। चूहे की 7 पूंछें लग जाने पर गिनती की समझ विकसित करने के लिए पूछा जाएगा कि अब चूहे के पास कुल कितनी पूंछें हैं। विद्यार्थियों को बताया जाएगा कि आज वे जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह भी एक 7 पूंछों वाले चूहे पर आधारित है और पाठ का नाम है 7 पूंछों वाला चूहा। शिक्षक विद्यार्थियों से एक कहानी बनाने के लिए कहेंगे। कहानी बनाने से विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच का विकास होता है तथा समूह में सहभागिता के साथ कविता बनाने से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास होता है तथा एक दूसरे की कहानी को दोहराने से स्वीकार्यता और सम्मान की भावना भी जागृत होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत चित्र में क्या है नवाचार के माध्यम से पाठ का वाचन करवाया जाएगा तथा उसके आधार पर चित्रों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे। गतिविधि के समापन से पहले यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पाठ का वाचन हो चुका है तथा पाठ से जुड़े सभी कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए गए हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन के फलस्वरूप छात्र विविध उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं, जैसे कविता, कहानी सुनाना, जानकारी के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, सुनी हुई कहानी, कविता आदि के बारे में बातचीत करते हैं, अपनी राय देते हैं, प्रश्न पूछते हैं, भाषा में निहित ध्वनियों और शब्दों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, प्रिंट और गैर प्रिंट सामग्री में अंतर करते हैं, चित्र के सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं पर बारीक अवलोकन करते हैं, हिंदी वर्णमाला के अक्षरों की ध्वनि को पहचानते हैं तथा 1 से 7 तक की गिनती की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार के माध्यम से बच्चों में गहन सोच, सृजनात्मक सोच का विकास किया जा सकता है तथा उनके अंदर सहयोग, विनम्रता आदि गुणों को जागृत किया जा सकता है। इसी तरह के कई दिलचस्प नवाचार हम आप तक लाते रहेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा
हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है कि ZII का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो ZII का फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें और आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनोवेटिव पाठशाला ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।